अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग होंगे खैर आफ़ियत से। अच्छा जी, आज मैं एक बहुत अहम और बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे आपसे बात करने लगी हूँ। इस टॉपिक पे बात करना मैंने बहुत ज़रूरी समझा क्योंकि कुछ दिन पहले ही एक क्लिप मेरी नज़रों के सामने से गुज़रा, जिसको देख के मुझे बड़ी हैरत हुई, बड़ा अफ़सोस हुआ, बड़ा दुःख हुआ और मैंने ज़रूरी समझा कि मुझे इस टॉपिक पर अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उनको ज़रूर अवेयरनेस देनी चाहिए। टॉपिक क्या था और उसमें वो साहिब बच्चों को मिसगाइड किस तरह से कर रहे थे। टॉपिक ये था कि वो बच्चों को इस बारे में गाइड कर रहे थे कि जब बोर्ड का एग्ज़ाम आता है ना बच्चों का, तो उसमें बच्चों ने पेपर को अटेम्प्ट किस तरह से करना है। ठीक है, अब ये उनका टॉपिक था बेसिकली। और इसमें वो बच्चों को मिसगाइड किस तरह से कर रहे थे। वो बच्चों को ये कह रहे थे, वो साहिब बच्चों को ये कह रहे थे कि बच्चों को कि बच्चों जी, आपने क्या करना है जब आपको पेपर आता है ना बोर्ड में सॉल्व करने के लिए, आपने पहले तो वो क्वेश्चन कर लेने हैं सॉल्व जो आपको अच्छे से आते हैं। ठीक है, आपने वो सॉल्व करने हैं। उसके बाद आपको जो क्वेश्चन नहीं आते ना पेपर में, आपने क्या करना है, उनको लास्ट पे सॉल्व करना है। उनको करना किस तरह से, आपने प्यारा सा खूबसूरत सी राइटिंग के अंदर आपने क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आपने आंसर लिखना है। अब आंसर आपको नहीं आता, आपने क्या करना है, खूबसूरत सी राइटिंग में उस टॉपिक से रिलेटेड आपके दिमाग में कोई भी बात है, कोई भी सुनी सुनाई बात है जो उस टॉपिक से थोड़ी बहुत मिलती जुलती हो, कि उस टॉपिक का लफ्ज़ आपके आंसर में आ रहा हो, आपने वहाँ पर उसका आंसर लिख देना। ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व कर देना और बस आपने छोड़ देना उसको। एंड वाले क्वेश्चन ऐसे कर देना आपने सॉल्व, जितने भी आपको क्वेश्चन नहीं आते। तो मैं इस टॉपिक पे बड़ा परेशान हुई कि ये क्यों इस तरह से मिसगाइड कर रहे हैं बच्चों को। ऐसा नहीं होता। वो कैसे कर सकता है बच्चा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा, अब वो क्या कह रहे थे, ये कह रहे थे कि जो पेपर चेक करने वाला होता है वो बच्चों को मतलब मिसगाइड क्या कर रहे थे। वो ये कह रहे थे कि बच्चों, इस तरह से आपने पेपर को अटैम्प्ट करके आ जाना है, क्वेश्चन कोई छोड़ के नहीं आना, जो नहीं आता उसको इस तरह से सॉल्व करके आ जाना है। अब वो कह रहे थे होता क्या है, जो पेपर चेक करने वाला होता है ना, वो सिर्फ पेपर चेक करने नहीं आया होता, वो सिर्फ पैसा छापने आया होता है वहाँ पे। वो उसको सिर्फ ये होता है कि वो बैठे और वो पेपर चेक करे, अपने पैसे बनाए और ये जा और वो जा। उसको इस चीज़ से कोई गर्ज़ नहीं कि बच्चे का मुस्तकबिल दाव पे लग रहा है या नहीं लग रहा। जो बच्चे पोजीशन वाले हैं वो अच्छे नंबर लेके ऊपर जा रहे हैं या नहीं हैं। जो बच्चे इस काबिल नहीं हैं उनको नंबर कम दिए जाएँ या फ़ेल किया जाए। मतलब ये मतलब वो कह रहे थे कि इस चीज़ से उनको कोई गर्ज़ नहीं। उनको सिर्फ इस चीज़ से गर्ज़ होती है कि अगर वो 15 रुपये का या 20 रुपये का एक पेपर चेक कर रहा है, तो उसको सिर्फ ये होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पेपर चेक करे, अपने पैसे बनाए और अपने घर जाए। तो मुझे बच्चों आपसे इस टॉपिक पर बात करनी है कि खुदारा ऐसी बातों पर यकीन ना किया करें। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं अपने तजर्बे की बिना पर आपसे ये बात कर रही हूँ। मैंने खुद बज़ाते खुद यूनिवर्सिटी के पेपर चेक किए हैं। मैं एक टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी के पेपर चेक किए हैं। मैंने पंजाब बोर्ड के पेपर चेक किए हैं। मैंने वहाँ पे किसी टीचर को ऐसा करते नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। अगर मैं आपसे इस हवाले से बात करूँ कि बाय प्रोफेशन एक टीचर होने के नाते, पहले मैं आपको इस बात पे गाइड करती हूँ, आप खुद अंडरस्टैंड करिएगा इस चीज़ को, फिर मैं आपसे टेक्निकल बात करूँगी। एक टीचर होने के नाते क्या मैंने अपने सारा साल अपने बच्चों को पढ़ाया, मैंने सारा साल अपने बच्चों को मेहनत करवाई, मेरे बच्चों ने सारा साल उस चीज़ों को पढ़ा, उनको याद किया, तो मैं किस तरह से बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेल सकती हूँ। मुझे नहीं पता कि मैंने सारा साल किस तरह से मेहनत की है। अब क्लास में कुछ बच्चे पोजीशन लेने वाले हैं, कुछ इस काबिल नहीं हैं। बजाय इसके कि मैं उन बच्चों को जो इस काबिल नहीं थे इस साल, उन बच्चों को गलत नंबर देकर पास करने की बजाय ऐसा ना करूं कि मैं कल को यही बच्चे हमारे मुस्तकबिल के टीचर होंगे। क्या मैं बेहतर नहीं है ऐसा ना कर दूं कि उसके नंबर कटिंग करके उसको इस काबिल बनाऊं कि वो इस सब्जेक्ट को रिपीट कर ले, ताकि उसके नंबर नेक्स्ट ईयर में अच्छे आ जाए। इस बात को प्रेफर करूं। कोई भी टीचर इखलाकन सबसे पहले तो बच्चों के मुस्तकबिल के साथ नहीं खेलता, क्योंकि उसका फ़र्ज़ होता है कि हर काम को ठीक ठीक से करना, क्योंकि वो टीचर रह चुका होता है खुद। ठीक है, और वो तजर्बे की बिना पर आपको पेपर चेक करने ही बिठाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 2 महीने पढ़ाया हुआ हो तो जाके आप बोर्ड के पेपर चेक करने बैठ जाओ।
कतन ऐसा नहीं होता। आपके पास कम से कम 1 साल का तजर्बा हो पढ़ाने का, तो आपको बुलाया जाता है पेपर चेक करने के लिए, ठीक है। अब आ जाऊँ मैं टेक्निकल बात करने पर। पेपर चेक होने में क्या प्रोसीजर होता है, किस तरह से होता है। ठीक है, पेपर चेक करने के पैसे मिलते हैं, क्यों नहीं मिलेंगे भाई, मेहनत कर रहा है एक बंदा तो उसको पैसे तो मिलेंगे ना। अब होता क्या है, जब एक टीचर पेपर चेक करने बैठता है, और सबसे पहली बात, हमेशा सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट पेपर चेक करता है। ऐसा नहीं होता कि इंग्लिश का पेपर चेक करने उर्दू वाला टीचर चला जाए, उर्दू का पेपर चेक करने इंग्लिश वाला टीचर चला जाए या इस्लामियत वाला चला जाए, ऐसा नहीं होता। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो उस सब्जेक्ट को पढ़ा चुका हो, जो उस सब्जेक्ट में उसने मास्टर्स किया हो, एमफिल किया हो, उस बंदे को ही परमिशन होती है कि वो उस सब्जेक्ट के पेपर चेक करे, ठीक है। चाहे वो सरकारी स्कूल का टीचर है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल का टीचर है। सबसे पहली बात तो ये। जब एक और सेकेंडली ये, जब एक टीचर के पास पेपर चेक करने के लिए बंडल आता है ना, अब उस बंडल में अगर आप लगा लें 70 पेपर हैं, 75 पेपर हैं एक पेपर बंडल के अंदर। अब टीचर जब बैठता है ना पेपर चेक करने, क्वेश्चन पेपर तो सेम है ना, उसी क्वेश्चन पेपर के तहत सारे बच्चों ने, उन 75 बच्चों ने पेपर को सॉल्व किया, हर क्वेश्चन वही है, ठीक है। अब टीचर जब बैठता है ना पेपर चेक करने, तो वो क्या करता है, वो पहले 2 से 3 पेपर बड़ी तसल्ली से चेक करता है, क्योंकि ज़ाहिर है उसने देखना है कि मुझे बच्चे ने किस तरह से कौन से क्वेश्चन का आंसर कौन सा है। अगर कोई आयत है तो आयत पूरी किस तरह से है, अगर उसका तर्जमा है, तर्जमा लिखने को मांगा गया है तो तर्जमा किस तरह से है, अगर कोई कोटेशन है तो उसकी कोटेशन मतलब उस तरह से किस तरह से लिखी हुई, मतलब उसने लफ्ज़ लफ्ज़ देख के चेक करना है पहले 2-3 पेपरों को। उससे क्या होता है, उसको सारे पेपर का आइडिया हो जाता है। अब सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट ना, उसी सब्जेक्ट को तो वो पढ़ा रहा था, उसने वही तो तैयारी करवाई अपने बच्चों को। अब उसने तसल्ली से उस पेपर को चेक किया, 2-4 पेपरों को। अब उसको आइडिया हो जाता है पूरा कि अच्छा जी ये चीज़ है, बच्चे ने इसका ये तर्जमा बनता है वर्ड टू वर्ड, क्योंकि ज़ाहिर है जब आप एक आयत मांगी जाती है, तर्जमा मांगा जाता है, या कोई कोटेशन मांगी जाती है, या कोई मतलब जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो, तो टू द पॉइंट जब बात मांगी जाती है तो उसका आंसर भी टू द पॉइंट ही चाहिए होता है ना, कोई भी लफ्ज़ इधर उधर नहीं चाहिए होता। लॉन्ग क्वेश्चन में तो फिर ज़रा और डिटेल आ जाती है ना। अब जब वो 2-4 पेपरों को चेक कर लेता है ना, उसको पता चल जाता है कि भाई ये पे क्वेश्चन है और ये इनके आंसर है। आंसर तो ज़ाहिर है टीचर उसको पहले पता है, लेकिन एग्जैक्ट उसको टू द पॉइंट पता चल जाता है। अब 2-4 पेपर चेक करने के बाद, अब टीचर ने सारा साल पढ़ाया होता है, उसको पता होता है, जो टीचर होता है ना, कहते होते हैं ना, उसको अपने बच्चों की हर हर मिस्टेक का पता होता है। 2-4 पेपर चेक करने के बाद उसको ऐसे एग्जैक्ट पता चल जाता है कि बच्चा कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहा है, कहाँ कहाँ मिस्टेक्स कर सकता है। जब टीचर पेपर चेक करता है ना, अब 2-4 पेपर चेक करने के बाद उसको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि कौन कौन सा आंसर है, कौन कौन सा क्वेश्चन है। अब वो उसके बाद का ये काम कर कर के उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो चुकी होती है, ज़ाहिर है बाय प्रोफेशन वो टीचर है। अब उसका पेन इतनी तेज़ चल रहा होता है कि उसको पता होता है कि उसने कहाँ से बच्चे ने गलती की है। टीचर जब पेपर खोलता है ना, मैं बाय प्रोफेशन टीचर हूँ, अगर मैंने जब पेपर को ऐसे खोलना है ना क्वेश्चन को, अगर पेपर में थोड़ी सी भी कहीं मिस्टेक है ना क्वेश्चन में, आंसर में, तो वो मुझे ऐसे खटकनी है वहाँ पे नज़र आ जाती है, पढ़े बगैर नज़र आ जाती है कि ये यहाँ पे गलती है। क्योंकि मोस्टली बच्चे एक ही जगह पर गलती कर रहे होते हैं, ठीक है। वो ऐसे गलती खटकती है बंदे को। वो टीचर अकेला अकेला बैठ के नहीं पढ़ता उसको, वो सिर्फ एक नज़र देखता है, उसको फ़ौरन से पता चल जाता है बच्चे ने कहाँ गलती की है, वो वहीं पे पकड़ लेता है, ठीक है। अब कुछ बच्चे होते हैं उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डर नहीं लिखा होता है, वो भी टीचर को फ़ौरन पता चल जाता है। राइटिंग बहुत खूबसूरत होने से या ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ता, इंप्रेशन पड़ता है, टीचर हैप्पी होता है, पेपर चेक करने का मज़ा आता है। राइटिंग अच्छी लिखी हो बच्चे ने, भी खूबसूरत सा पेपर अटैम्प्ट किया हो। इस टॉपिक पर मैं बात करूँगी आपसे कि पेपर आपने किस तरह से अटैम्प्ट करना है, ठीक है। अभी लेकिन बात हो रही है और इशू पे, और वो चेक करता है पेपर को, ठीक है। उसके बाद उसकी स्पीड इतनी तेज़ हो चुकी होती है कि उसकी पेंसिल नहीं रुकती, वो फटाफट क्लिक कर कर के पेपर को सारे को ये जा और वो जा। और कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई भी टीचर किसी का आंसर को देखे बगैर उस पर पेंसिल टिक या क्रॉस कर दे, आंखें बंद करके, होता ही नहीं। टीचर की आंख ही ऐसी होती है कि वो आंसर को देख के पढ़े बगैर फ़ौरन से बता देगा कि कहाँ पे गलती है, कहाँ पे गलती नहीं, क्योंकि तजर्बा होता है भाई, तजर्बे के बगैर आपसे कोई काम नहीं करवाया जाता। अब जो टीचर होता है उसके ऊपर पेपर चेक करते टाइम एक प्रेशर होता है। ऐसा नहीं है कि उसने जो भी कर दिया उसको कोई पूछने वाला नहीं है,
उसके ऊपर जो हेड होते हैं ना, पेपर चेक करने वाला जो टीचर है उसके ऊपर हेड भी होते हैं, ठीक है, जो सबसे पहले उनको बुलाते हैं, अपने सब्जेक्ट जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर को आगे रखते हैं, सारे टीचर्स को बिठाया जाता है, उस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया जाता है कि ये क्वेश्चन पेपर है, इसका आंसर ये होगा, आपने इस क्वेश्चन आंसर की ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन है, बच्चे ने अगर ये लिख दिया तो आपने उसको नंबर देने हैं, अगर ये लिख दिया तो नंबर काट देने हैं। प्रॉपर तरीके से 10 से 15 मिनट की मीटिंग होती है, टीचर को गाइड कर दिया जाता है कि आपने इस हिसाब से इस पेपर को देखना है, ठीक है। उसके बाद जो हेड होता है, जब वो टीचर का पूरा बंडल कंप्लीट हो जाता है ना, चाहे वो टीचर 2 घंटों में कर ले, 4 घंटों में कर ले, चाहे पूरे दिन में करे, डिपेंड ऑन स्पीड। अब उस पूरे 75 पेपर्स में से वो है जो हेड होता है ना, वो पूरे का पूरा बंडल मंगवाता है अपने पास, उस बंडल में से रैंडम पेपर निकलवा के देखता है, बच्चों के रैंडम, ऊपर से दरमियान में से कहीं से भी 5-6 पेपर निकाल लेता है और उनको देखता है, उनको चेक करता है कि भाई इस टीचर ने बच्चे के मुस्तकबिल के साथ तो नहीं खेला, कहीं बच्चे के साथ एक्स्ट्रा फेवर तो नहीं की, कहीं बच्चे के साथ एक्स्ट्रा नंबर तो नहीं काट दिए, यहाँ पे बच्चे के नंबर बनते थे और टीचर ने काट दिए। वो फ़ौरन से बुला लेगा टीचर को कि भाई मिस आपने यहाँ से नंबर क्यों काटे हैं, यहाँ पे तो बच्चे ने ठीक लिखा। टीचर को वहाँ पे बताना पड़ेगा कि मैंने नंबर क्यों काटे हैं, मैंने नंबर क्यों एक्स्ट्रा दिए। अगर वो टीचर गलत चेक करे, पेपर में हल्की भी ऊंच नीच करे, जहाँ पे बच्चे के नंबर बन रहे थे टीचर ने काट लिए, या नहीं बन रहे थे टीचर ने एक्स्ट्रा दिया, वो सारे का सारा बंडल दोबारा देगा टीचर को कि इसको रीचेक करो और दोबारा से इसको सेट करो, बजाय इसके कि जिस टीचर ने पैसे कमाने थे कि वो दोबारा से बैठ के चेक करे, वो कभी भी ये गलती नहीं करेगी। सबसे बड़ी बात तो कितनी इंसल्ट वाली बात होती है कि एक उसकी वो हेड बुलाएं, उसकी इंसल्ट करें कि मिस आपने तो पेपर ही ठीक जगह नहीं किया, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उसको प्रेशर होता है, और अगर वही पेपर इस तरह से हेड चेक ना करे, ऊपर चले जाएं, तो आपका नेक्स्ट ईयर में अगर आपकी मिस्टेक्स निकल जाती हैं तो आपका पेपर चेक करने का टीचर्स का कैंसिल होने का भी चांस होता है कि वो नेक्स्ट ईयर से पेपर चेक नहीं करेगा क्योंकि उसने मिस्टेक बहुत किया, बच्चों के पेपर अच्छे चेक नहीं किए, ठीक है। ये सारा प्रेशर टीचर्स के ऊपर होता है। ऐसा नहीं होता कि वो जो चाहे कर दें और बच्चे जो चाहे पेपर के अंदर करके आ जाएं, ऐसा कतई नहीं होता। इसलिए मैं बच्चों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इस चीज़ की अवेयरनेस दे रही हूँ कि खुदा के वास्ते ऐसी बातों पे अमल ना करें। आप जब तक पेपर की तैयारी नहीं करेंगे, अच्छा पढ़ के नहीं जाएंगे, पेपर को अच्छा तैयार नहीं करेंगे, अच्छा पेपर को अटैम्प्ट नहीं करके आएंगे, आपके नंबर आपको नहीं मिलेंगे। बाज़ दफ़ा ऐसे होता है, बाज़ दफ़ा बच्चे कहते हैं, उनके जो उन्होंने कोटेशन वो जो वीडियो बनाई हुई थी ना, उनके नीचे भी बच्चों ने कमेंट किए हुए थे, मैं लास्ट ईयर ऐसा क्वेश्चन लिख के आया था तो मैं पास हो गया, ऐसा आंसर दे के आया था। अब होता क्या है कि बाज़ात बच्चों ने अब उसके पासिंग मार्क्स आ गए, और भी तो क्वेश्चन अटैम्प्ट किए ना उसने, उसमें से उसके पासिंग मार्क्स आ गए। अगर कहीं बाज़ जो हेड होते हैं ना, नंबर देने के मामले में भी वो थोड़ा, हर किसी की अपनी तबीयत होती है। बाज़ जो हेड होते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर बच्चा ना 3300 में से 33 वाला पास होता है ना, 33 या 40 का वो रखा जाता है मार्जिन। बाज़ टीचर कहता है कि जी अगर बच्चा बहुत तंगी के साथ 33 नंबर ले रहा है ना, तो बजाय उसको कि 33 दे के पास करने के ना, बेहतर है उसको फ़ेल कर दो, ताकि वो अगले साल मेहनत करे और अच्छे नंबर ले, ताकि एक अच्छा अपना मार्कशीट बना सके। और बाज़ कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, अगर वो ले रहा है ना नंबर, कहीं से एडजस्ट करके उसको अगले पिछले क्वेश्चन में थोड़े से नंबर ज़्यादा देकर पास कर दो, चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट कर दो। इस तरह के होता है। ऐसा नहीं होता कि जी आप आंसर गलत लिख के आ गए हैं और उस टीचर ने आंखें बंद करके बस आपके पेन से पेपर पर टिक मारा और ये गया हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए अपने पेपर की तैयारी अच्छी से अच्छी करें, अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाने के लिए अच्छा आंसर अटैम्प्ट करके आएँ, जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सेम आंसर टू द पॉइंट, बेशक शॉर्ट लिख के आएँ, लेकिन जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करके आएँ, लेकिन पेपर अच्छा करके आएँ। कोई भी टीचर आंखें बंद करके पढ़े बगैर आपका पेपर चेक नहीं करता, प्लीज़ प्लीज़। बच्चों ने बीच में ऐसी ऐसी बातें लिखी हुई होती हैं कि हम आपको बता नहीं सकती मैं, हम मतलब इस तरह से नज़र आती हैं। बच्चों ने ज़ुकात के बारे में अगर कोई बच्चे से बात पूछी जाए तो बच्चे ने अजीब अजीब बातें लिखी होती हैं। लास्ट टाइम मैंने पेपर चेक किया तो बच्चे ने पेपर में लिखा हुआ था ज़ुकात शादीशुदा जोड़े को ज़ुकात देनी चाहिए। अब देखो ये कोई बातें लिखने वाली हैं, इस तरह से तो नहीं ना होता। टीचर पढ़ के पेपर चेक करता है, ऐसा नहीं होता कि वो पढ़े बगैर चेक करता है। पेपर को अच्छा अटैम्प्ट किया करें और इधर उधर की बातों पर फजूल पे ध्यान ना दिया करें, अच्छा पढ़ा करें, अच्छा पेपर अटैम्प्ट किया करें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो